हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सीरीज श्रेणी यूनिट नंबर फर्स्ट फर्स्ट सीरीज एक्सरसाइज नंबर 10 है ना। उसमें आता है अपने पास। मैं आज डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगते हैं डायरेक्ट साथ साथ लिखने में। तो हम प्रा क्या बोलेंगे पहले। अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? सीरीज सीक्वेंस अनुक्रम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। माना कि x x क्या है? n से r में एक फलन है, तो ये क्या हो गया? x से n r एक अनुक्रम है। तभी इस अनुक्रम को हम ऐसे एक्स एन ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि हमें इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें आता है एक्स एन पूरा, मतलब नहीं होता एक्स एन, या इसे मझले कोष्टक में लिख सकते हैं, द्वारा व्यक्त करते हैं। फलन फलन पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, तो एक बार फलन की परिभाषा देख लेते हैं हम। फलन प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संबंध है जिसके अंतर्गत एक के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव के साथ हो, तो इस नियम या संबंध को ए से बी में फलन कहते हैं एवं इसे एफ ए बी द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ x1 x2 x3 x2 x3 या xn इनफिनिटी तक, मतलब प्रत्येक अनुक्रम के अनंत पद होते हैं, जो कि छोड़ अनुक्रम का परिसर अनुक्रम के भिन्न भिन्न। हम ये छोड़ दिए, ये 12वीं का था इतना सा टॉपिक, इतना सा अभी ये दाने। हम प्रत्येक अनुक्रम के में अनंत पदों होते हैं, जो कि इस प्रकार देख लेते हैं परिभाषा। अनुक्रम का परिसर अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर होता है। क्या होता है? परिसर होता है। अनुक्रम का परिसर परिमित या परिमित हो सकता है एक्स एन से आर में इस प्रकार है कि एक्स एन एक्स का कुछ भी मान रखो, यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, मतलब सी आएगा। तो x1 x2 x3 बराबर सी, तो ये सब चलता जा रहा है, तो एक्स एन सी 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 ऐसे इन तक जाएगा। अनुक्रम का प्रेशर हो गया सी, कांस्टेंट है, मतलब ये वो नहीं है, तो ये क्या हो गया? परिमित। अगर हम इसे 1/1 2 3 4 या एन ऐसे चलता, तो ये कॉन्स्ट परिमित नहीं होता, अपरिमित होता। देखो 1/2 अब आ रहा है अपने पास एक्स एन से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स एन बराबर 1/n। अब देखो, तब x बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा? 1/1। x2 बराबर 2 रखने पर x 1/2 ऐसा आता जाएगा। तो ये परिमित मान नहीं आएगा अपने पास एक प्रकार से, जैसे ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इसका मान लगातार बदलता रहेगा, यानी कि हर पद पर। तो इस प्रकार ये अपने पास नहीं हो सकता। अनुक्रम का परिसर क्या हो जाएगा? 1/2 1/3 1/4 ये से चलता जाएगा कहाँ तक? 1/n तक। इसे क्या बोल देंगे हम? अपरिमित। अब आ जाओ श्रेणी। श्रेणी क्या होती है कि यदि u n से r n u कोई फलन है जो n से r एक अनुक्रम है, अर्थात u n इसे हमेशा ऐसे ही लिखना है। अनुक्रम है तब अनुक्रम के पदों के मध्य प्लस धन अथवा माइनस ऋण चिन्ह लगाने से एक अनंत श्रेणी प्राप्त होती है। यदि अनुक्रम un का प्रत्येक पद प्लस धनात्मक तथा इन पदों के मध्य प्लस चिन्ह दिया गया हो, तो हमें धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम सिग्मा या समीशन कुछ बोल दो, यू एन बराबर यू वन प्लस यू टू यू थ्री प्लस यू एन इस प्रकार लिखते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं केवल अपने काम की चीज़ें। अपने पास एक्स ए की पर्सनल वाली नहीं आती, एग्जाम इससे आते हैं क्वेश्चन। तो ये पढ़ रहे हैं अपने को श्रेणी में एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल मतलब S1 बराबर U1 S2 बराबर U1 प्लस U2, यानी कि S3 आएगा तो U1 प्लस U2 ये शुरू से चलता जाएगा इसका S3 के बराबर, तो SN के बराबर किया जाएगा UN प्लस U2 ये प्लस UN। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स S टेंस टू इन्फिनिटी बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। अभिसारी श्रेणी। अभिसारी श्रेणी क्या होती है? कोई श्रेणी अभिसारी कहलाती है यदि श्रेणी के अनंत पदों का योगफल एक परिमित संख्या हो। मतलब ये हमने पढ़ा था ना, परिमित संख्या क्या होती है? जैसे किसी राशि का मान रहता है एक्स एन बराबर सी, ऐसे ही चलता जाता है सी सी, तो एक्स का कुछ भी मान रखो अपने पास क्या आएगा? जैसे 1 बराबर सी सी आएगा, एक्स बराबर 2 सी, तो ये वाला परिमित मान होता है परिमित मान। तो यानी कि किसी श्रेणी का अभिसारी कहलाती है यदि श्रेणी के अनंत पदों का योगफल एक परिमित संख्या हो। श्रेणी के अभिसारी होने के लिए आवश्यक शर्त
आवश्यक शर्त क्या होती है? श्रेणी की होनी चाहिए अपने पास। श्रेणी देखो, समीशन UN बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे चलता जाएगा UN इन्फिनिटी तक। के अभिसारी होने की आवश्यक शर्त है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 हो। यह आवश्यक शर्त नहीं है परंतु पर्याप्त नहीं है। आवश्यक शर्त है परंतु पर्याप्त नहीं है। अर्थात यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 हो तो श्रेणी समीशन UN अभिसारी हो सकती है। हो भी सकती है या नहीं भी, अभिसारी भी हो सकती है। लेकिन ये यदि इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो श्रेणी UN अभिसारी नहीं होगी। ये पक्का है कि अभिसारी नहीं होगी। कुछ मानक श्रेणियों, गुणोत्तर श्रेणियाँ गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो चलती है ना अपने पास, हो जाएगी, अभिसारी होगी यदि गुणोत्तर श्रेणी कब होती है अपने पास? अभिसारी होगी यदि उसका मान हो अपने पास -1 से 1 के बीच, तब अभिसारी होगी। एक्स का मान बराबर हो 1 के या 1 से बड़ा छोटा हो तो क्या होगी? अपसारी होगी। हाइपर हार्मोनिक HHS हाइपर हार्मोनिक श्रेणी समीशन n 1/n की पावर p बराबर 1 की पावर p 2 की पावर p 3 की पावर p 1 की पावर। अभिसारी होगी यदि p का मान क्या हो? 1 से बड़ा हो। और अपसारी होगी यदि p का मान 1 से छोटा या बराबर हो। तुलनात्मक परीक्षण, प्रथम तुलनात्मक परीक्षण श्रेणी यू समीशन UN अभिसारी होगी यदि एक मानक श्रेणी समीशन U इस प्रकार है कि ओ ऑल बिलोंग्स टू n के लिए UN और ये लेस देन या बराबर VN हो एवं सिग्मा VN अभिसारी है। यानी तुलनात्मक परीक्षण ये दोनों साथ साथ अभिसारी या अपसारी होती है VN UN। माना एक श्रेणी समीशन VN अपसारी है तब श्रेणी समीशन UN भी अपसारी होगी यदि n इक्वल्स टू n, यानी कि n सभी n से निकला हुआ मानो यदि के लिए UN बराबर VN। द्वितीय तुलना परीक्षण, सामान्यतः द्वितीय तुलना परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब श्रेणी समीशन UN के nवें पद में, अच्छे से पढ़ना इनको, nवें पद में गुणनफल में n की कोई घात होती है। द्वितीय तुलना परीक्षण द्वारा श्रेणी समीशन UN का अभिसरण परीक्षण करने के लिए एक HHS का चयन करती है। अपने पास द्वितीय तुलना परीक्षण में कौन सी हमने हर बार कौन सी लेनी है? सहायक श्रेणी HHS को ही लेना है। एक सहायक श्रेणी VN HHS का चयन इस प्रकार किया जाता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात परिमित राशि हो। यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN VN बराबर L नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो दोनों श्रेणियां साथ साथ अभिसारी या अपसारी होती है। अपसारी श्रेणी, कोई श्रेणी समीशन UN अपसारी कहलाती है यदि उसके अनंत पदों का योगफल परिमित नहीं हो। अनंत पदों का योगफल क्या हो? परिमित नहीं हो, अपरिमित हो। अपरिमित अपन पढ़ा था ना अभी, और ये जैसे 1/n 1/2 1/3 ऐसे चलता था तो वो अपरिमित होती है। दोहरी श्रेणी, कोई श्रेणी दोहरी श्रेणी होती है यदि वो अपसारी एवं अभिसारी दोनों नहीं हो तब होती है। समीशन UN एग्जाम्पल देखो, समीशन UN बराबर समीशन -1 की पावर n। तो इसको सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है? समीशन जैसे माइनस चलता जाएगा और इसे छोड़ो, ये है एग्जाम्पल नंबर UN बराबर e की पावर 1/3 की पावर n/1 बराबर, इसे क्या लिखते जाएंगे हम? 1 की पावर 3 0 + 1 2, तो ये क्या बदल जाएगा अपने पास? ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे 0 हो जाएगा, 1 की पावर 3 + 0 चलेगा। ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका मान अनुपात 1/3 लेस देन 1 है, इसलिए श्रेणी अपसारी अभिसारी है अभिसारी है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर 1 एवं सार्वभौम 1/3 है, तब अनंत पदों का योगफल SN a 1/r बराबर a अपॉन 1 - r बराबर 1/1 - 3। फाइनल द्विघी श्रेणी अभिसारी है। n पदों का योगफल, पदों का योगफल क्या होता है? डेल दो SN a 1 - r की पावर n अपॉन 1/r बराबर, क्या लिख लेना हो तो जाएगा s टेंस टू इन्फिनिटी बराबर लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी। और ये कि अपने को पहले जीरो चेक करना होता है, जीरो होती है कि नहीं होती। जीरो होती है तो अपसारी अभिसारी हो सकती है, दोनों साथ साथ होती है, लेकिन हम अपने को फिर अपने को आगे और चेक करना पड़ता है उसे, तो आगे चेक करते हैं हम। 1 फाइनाइट फाइनाइट है तो ये वाला भी होता है अपने पास, कॉन्सेप्ट होता है ये, यदि x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1 x बराबर 1 तो 1, यदि -1 से 1 की 0 x लेस देन 1।
बस इतना ही आज के लिए, अब बाकी कल पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद इससे भी अच्छा और पढ़ाएंगे हम आपको। बस इतना ही कहकर मैं आपका मित्र या ब्रो फ्रेंड मानो, कमेंट जरूर कर देना।